हेलो दोस्तों। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमारे पास कि आप मतलब कि अपनी जो सांस है मतलब कि जो उनके साथ एक बार मतलब कि बात करो। ये कहने का मतलब कि उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए लाइफ के प्रति रशिया में उनका कैसा लाइफ है अभी और पहले कैसा था, इस चीज़ में डिफरेंस मतलब कि उनका मतलब कि उनका मेंटेलिटी अपनी बेटी को लेके या अपने मतलब कि उसकी बेटी का जो मेरे साथ जो शादी हुआ है मतलब कि इस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं या किस प्रकार के ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं कमेंट्स में जो मतलब लोगों ने मेरे को काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मतलब कि सेंड किए हैं। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर छोटा सा एक इंटरव्यू लूँगा अपनी सास का, ताकि बहुत सी चीज़ें जो हैं क्लियर हो सके एंड मतलब कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके उनका लाइफ में एक्चुअल में यहाँ पे कैसा है कैसा रहा। ठीक है ना, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, सो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सो скажите, пожалуйста, вы про себя самый первый. Намасте. Меня зовут Орлова Светлана. Я работаю программистом. Мне 58 лет. Переводи. Перевод, да. सो देखिए इनका जो नेम है मतलब कि स्वेतलाना है एंड इनका जो एज है 58 ईयर इनका एज है एंड ये जो काम करते हैं यहाँ पे एज अ प्रोग्रामिस्ट काम करते हैं। Чтобы рассказать о себе, я несколько слов скажу о своих родителях. Переводи. सो तो भी अपने बारे में बताने के लिए वो मतलब कि कुछ जो है वर्ड्स देना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक है ना, फैमिली की तरफ से कुछ वर्ड्स от семьи хочешь что-то говорить, да? Да. हाँ जी, so please. В этом году мои родители будет 60 лет, как они в браке живут. Они очень интересно создали свою семью. Переведи. तो इस साल मतलब कि इनके जो मम्मा पापा हैं उनका जो मैरिज जो लाइफ है मतलब 66 ईयर हो चले हैं इकट्ठे मतलब कि शिज से शिज सॉरी दोस्तों, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग किया। देखो 60 ईयर्स जो हैं आपस में इकट्ठे होने वाले हैं उनके कंप्लीट मैरिज लाइफ इनका जो एंड अभी बताते हैं आगे किस प्रकार से। Когда мой папа пришел свататься к моей маме домой, уже стол накрыли, бабушка уже стол накрыла, всех гостей позвали за стол. Мама посмотрела на все, развернулась и ушла на танцы. У нее должен приехать был ее друг. Но друг не приехал, тогда бабушка обиделась и вышла замуж за моего папу. И вот так они живут уже 60 лет в любви и согласии. देखो थोड़ी इनकी स्टोरी उन्होंने शेयर किया कि मतलब कि इनके मम्मा पापा का शादी कैसे हुआ। जो इनके पापा हैं, ठीक है ना, तो वो मतलब कि जो मतलब कि इनकी जो मम्मा है उनके घर पे गए और उनसे जाके पूछ रहे हैं कि मतलब कि शादी के लिए पूछा। मतलब कि जो उनकी फैमिली के साथ बात किया कि मतलब कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। और मतलब कि जो इनके जो मम्मा है ना वो उनका आंसर क्या था कि आप लोग बैठो बातें करो, मैं डिस्को जा रही हूँ। मतलब आप समझ पा रहे हो कि сколько лет назад, 60 лет назад, 60 ईयर पहले का बात बता रहा हूँ। 60 ईयर पहले मतलब कि ऐसा मतलब कि फिर एटमॉस्फेयर था। आप तो फिर भी समझ सकते हो कि इनका जो मम्मा बोला था आपको जो बात करनी है करो, मैं जा रही हूँ डिस्को अपना एंजॉय मतलब कि डांस वगैरह के लिए। एंड डिस्को में एक्चुअली किसी और पर्सन ने आना था मतलब कि जिसके साथ इनकी मम्मा ने जो था मीट करना था, मिलना था। ठीक है, वो पर्सन उस दिन नहीं आया डिस्को में। ठीक है ना, तो इस बात से मतलब कि बहुत ज्यादा इनके मम्मा जो है हार्ट हुए और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी मतलब कि जो इनके जो पापा जी हैं उनके साथ। और उसके बाद जो अभी तक मतलब कि 60 ईयर हो गए हैं शादी को एंड आपस में मतलब कि अभी भी प्यार से रहते हैं, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा रिलेशन है उनका।
मतलब कि 60 ईयर का। सो इस प्रकार से जो है इनका मम्मा पापा का जो है शादी हुआ है एक्चुअल में। आप मतलब सोच सकते हो कि पर्सन घर पे आके बोला शादी के रिगार्डिंग बात चल रही है, बात कर रहे हैं, एंड वो मतलब कि इनके जो मम्मा बोले आप लोग बात करो मैं डिस्को होके आती हूँ। Вот. Мой папа, он работал очень на многих разных работах. Очень разных. Он работал в колхозе, обрабатывал землю, пахал землю, собирал урожай на комбайнах. Есть такие машины, которые собирают урожай. और जो है Это пшеницу, А, рожь, они понял. обрабатывают все, собирают урожай. На тракторе, на машине, на комбайне. А. Он умеет играть на всех инструментах музыкальных. Он рисует картины, пишет книги, пишет стихи. सो इनके फादर जी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखो इनके जो फादर हैं मतलब कि वो मतलब कि उन्होंने हर प्रकार का मतलब कि काम किया अपनी ज़िंदगी में। जैसे एग्रीकल्चर को लेके होता है ना, हर प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो ज़मीन में जो बोझना मतलब बीजना, जो मतलब कि निकालना, जो भी आप समझ सकते हो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग तो उन्होंने मतलब कि सारा कुछ मतलब कि इस प्रकार का सारा काम किया। इसके अलावा वो मतलब कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है मतलब कि जो म्यूजिक के लिए यूज होते हैं तो उनका इंफॉर्मेशन है, मतलब कि गिटार हो गया या वट एवर जो भी और अलग अलग होते हैं। मेरे को खैर ज़्यादा इनका नेम नहीं पता, लेकिन मतलब कि मैंने कई बार वीडियोस में कई बार ऑनलाइन जब कॉल भी किया तो मैंने देखा है कि अलग अलग म्यूजिक या कुछ ऐसा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ गाते हैं, ठीक है ना, फैमिली के साथ। तो वो मतलब कि हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में मतलब कि के बारे में इंफॉर्मेशन है और गाते भी हैं बजाते भी हैं इसको। एंड इसके अलावा अभी पोस्टले तो так как какие инструмент он не знаешь и Да, что он еще? играет, он поет. А, В школе работал, дирижером работал. Электриком он нет, не работал. Он просто знает электрику. Токарем на станке на заводе токарем работал. а. Это знаешь, что такое токарь? Не, я очень хорошо не знаю. Когда на станке вытачивают какие-то железные детали. А, Вот их как бы, то есть, допустим, делал для машины какую-то запчасть сделал. а. Вот такой. सो देखो उनका लाइफस्टाइल का अगर मतलब कि एक्सप्लेन करें कि बहुत सारे काम उन्होंने मतलब कि अलग अलग किए हैं। जैसे मतलब कि कुछ मेल्टिंग बोलते हैं ना जिस चीज़ को, मतलब कि डाई के रिगार्डिंग जो काम होता है, जो डाई वगैरह बनाना किसी चीज़ का या कुछ इस प्रकार के। इसके अलावा मतलब कि वो इनके जो फादर जी हैं वो मतलब कि पोइट्री भी लिखते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। एंड वो मतलब कि जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी मतलब कि लिखते हैं और गाते भी हैं। और इसके अलावा सारी जिंदगी उन्होंने कुछ ना कुछ अपने हाथों से कोई ना कोई काम करते रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह उठा के कुछ ना कुछ मतलब कि जो दिल में आता है वुड के साथ काम करना या कुछ ऐसा, तो अभी भी करते हैं वो। Моя мама, она очень веселый человек. Она всегда пела, танцевала. Она всех готова накормить, всех принять в гости. Она очень дружелюбная, и она всегда была таким солнышком в нашей семье. इनके जो मम्मा के बारे में अगर बात करूं तो वो मतलब कि एक हैप्पी पर्सन है। मतलब कहने का मतलब कि हमेशा खुश रहने वाला एक इंसान। इंजॉयमेंट जो रहता है, जो अपनी इंजॉयमेंट में, जैसे मतलब कि अपना इंजॉयमेंट नहीं बोल सकते, कहने का मतलब एक इंसान होता है ना खुश दिल, ठीक है ना। तो वो उस प्रकार का करैक्टर है, मतलब कि वो उनको पसंद है गाना गाना या डांस करना, या मतलब कि इस प्रकार से सबको खाना खिलाना, ठीक है। तो ये उनका बेसिक्स जो है शौक है, खुद खुद के जो जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड मतलब कि वो मतलब कि कहने का मतलब सारी फैमिली में एक आइकन होता है ना, मतलब कि एक पर्सन होता है जो स्टार होता है, एक फैमिली में से एक पर्सन होता है जो मतलब कि सबके लिए मेन होता है। तो वो इनके जो है मम्मा जी हैं जो मतलब कि जो एक प्रकार का स्टार हो गया फैमिली के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी जो है मैं अपनी सास से मतलब कि इनकी लाइफ के बारे में पूछता हूँ कि इनका जो लाइफ कैसा रहा, मतलब कि रशिया में, मतलब बचपन जब हो गया या मतलब कि जब जवानी हो गया, अभी ये भी एक समाज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा इनकी लाइफ जो है चल रही है ओवरऑल।
सो इसके रिगार्डिंग पूछते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे है. सो меня вопрос вас, как про вас жизнь, как, ну, как в начале до сейчас здесь, как. Я родилась еще в Советском Союзе. После школы я закончила училище, я получила диплом повара. После училища я немного поработала поваром и поступила в техникум, колледж, в котором я получила диплом мастера леса. Это профессия, которая учит, как выращивать лес, как правильно за ним ухаживать, где и когда его рубить. То есть уход за лесом. Поработала немного и поступила в академию. Делим сейчас перевод, потому что так Далина будет, я думаю. Хорошо. तो मैं बीच बीच में साथ में ट्रांसलेशन करता रहूँगा, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा स्टोरी हो जाएगा तो फिर उसमें समझ नहीं पाएंगे. सो इन्हों का कहना है कि इन्होंने जब स्कूल का जो एंड किया, ठीक है, उसके बाद इनका जो था मतलब कि इन्होंने डिप्लोमा हासिल किया सबसे पहले, ठीक है ना, कॉलेज के थ्रू. एंड इनका जो मतलब कि कुकिंग का, पावर कुकिंग का मतलब कि कुछ डिप्लोमा लिया. एंड कुकिंग में इन्होंने जो है काम भी किया. इसके बाद इन्होंने मतलब कि कॉलेज के थ्रू एक और डिप्लोमा हासिल किया, जिसको बोलते हैं मतलब कि फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, कि फॉरेस्ट को कैसे मतलब कि ग्रो किया जाता है, या उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है फॉरेस्ट को लेके, कि कहीं मतलब कि फॉरेस्ट को कहीं दूसरी जगह पे अपने हिसाब से बनाना या क्या जिस प्रकार से, ठीक है ना. तो ये बेहतर जानते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, तो इन्होंने इस प्रकार का जो था डिप्लोमा मतलब कि हासिल किया, इस प्रकार का एजुकेशन लिया उस टाइम पे. बताओ. После этого я поступила в академию, в лесотехническую академию, тоже выращивать лес. Но я ее не закончила, я встретила своего мужа. У нас была любовь с первого взгляда, мы вот увидели друг друга, полюбили, и учеба... Я не закончила учиться, родилась Настя, через год родилась Даша. दोस्तों, अब वो तो जी अकेडमी या तो जो चीज получается, Да, मतलब да, ना. да, да. देखिए, इत्तेफाक क्या है कि इन्होंने इसके बाद मतलब कि जो डिप्लोमा हासिल किया, इसके बाद इन्होंने मतलब कि यूनिवर्सिटी में एंट्री किया, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है ना. पहले ये दूसरी जगह पे रहते थे, सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब कि इन्होंने एंटर किया लिसो टेक्निक्स की यूनिवर्सिटी, ओ सॉरी एकेडमी है, सॉरी यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, एकेडमी है. यहाँ से इन्होंने लिया ना डिप्लोमा, मतलब कि यहाँ एजुकेशन आगे कंटिन्यू की. उसी एकेडमी में मेरा भी फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे रशिया में एंट्रेंस हुआ था ना, तो उसी एकेडमी में हुआ था. मतलब इत्तेफाक वाली बात है, मेरा भी मतलब कि उसी जगह का वीज़ा था. मैंने भी वहाँ पे मतलब कि स्टडी एक प्रकार का शुरुआत हुआ था मेरा, जो भी है, तो वहाँ से शुरुआत हुआ था. और इनका कहना है कि वहाँ पे इन्होंने मतलब कि जो अपना स्टडी शुरू किया, वो भी फॉरेस्ट के रिगार्डिंग ही उन्होंने वहाँ पे शुरू किया स्टडी आगे. और जब वहाँ पे इन्होंने स्टडी शुरू किया, वहाँ पे ही इन्होंने मतलब कि इनको अपना जो हस्बैंड जो थे ना, हस्बैंड फर्स्ट टाइम जो मीट हुए, वहाँ पे ही ये आपस में मिले. एंड इसके बाद आपस में प्यार हुआ. और उसके बाद जो इनका कहना है कि उसके बाद स्टडी इन्होंने कंप्लीट नहीं की. एंड मतलब कि सुबाद बा पोलो चल रहा बस, शादी हुआ. और सबसे पहले जो मेरी वाइफ जो है, उनका जन्म हुआ. उसके बाद उनकी सिस्टर का एक साल, एक डेढ़ साल के बाद, गोथ लिपल्त्रा गोथ तक एरा Год, से. हाँ, разница. Ровно एक, год, один день. हाँ, एक साल पूरा जो डिफरेंस है. और इनका जो है जो छोटी जो सिस्टर है, उनका जो मतलब कि जन्म हुआ. Это было 90-е годы. В России тогда было очень трудное время. И моего мужа убили, когда старшей Насте было 1,5 года, а Даше было полгода. देखिए, इसके बाद बता रहे कि जैसे मतलब कि नास्तिया जो मेरी जो वाइफ है, उनका जो हुआ मतलब कि 1.5 साल की हुई, तो उस समय जो थे इनके जो हस्बैंड का मतलब कि कत्ल कर दिया गया, समझ पा रहे हो, मतलब कि उनको मार दिया गया.
एंड वो जो टाइम था ज़िंदगी का सबसे मतलब कि थोड़ा रशिया में थोड़ा उस प्रकार का टाइम चल रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड था यहाँ पे रहना। एंड आगे एक्सप्लेन करते हैं। После этого я работала, что вы работали? работала в лесхозе, выращивала лес, हाँ। инженером по лесовосстановлению, हम्म, инженером. हम्म, Но когда я работала инженером, я увлеклась программированием. И потом сменила профессию. Больше 40 лет мне было, когда я перешла работать программистом. А вы что-то учились тут в момент или Нет, просто начали с программист? просто, да, мне просто, мы работали в одной программе, мне она понравилась, я на ней, на основании этой программы написала для себя программу. И меня пригласили работать программистом. हाँ। देखिए भाई, इसके बाद लाइफ का मतलब कि एक और मोड़ आया। मतलब कि जैसे मतलब कि जैसे आपको बताया कि मतलब कि हस्बैंड का जो था मतलब कि डेथ हुआ, तो उसके बाद इनको जो है काम करना पड़ा। स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया मतलब कि ऐसे एज अ फॉरेस्ट इंजीनियर। उसके बाद मतलब कि कुछ ज़्यादा समय इन्होंने नहीं किया। इसके बाद उन्होंने काम शुरू किया मतलब कि प्रोग्रामिस्ट का एजुकेशन नहीं लिया था, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छा लगा प्रोग्रामिस्ट के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने लिए कोई ना कोई प्रोग्राम वगैरह मतलब कि कुछ मतलब कि बनाया। उसके बेसिस पे इंटरव्यू हुई आगे, और इनको जो है काम के ऊपर लिया गया प्रोग्रामिस्ट के ऊपर, एज अ प्रोग्रामिस्ट। एंड 40 years 40 лет уже ушли, да? 40 лет, когда мне было, я начала работать программистом. 40। इनका उस समय जो एज था 40 साल उम्र था। когда вас был 40 лет тогда, इनका उस समय 40 साल उम्र था। उन्होंने तब मतलब कि प्रोग्रामिस्ट का जो था काम शुरू किया, मतलब कि ऑफिशियल जो काम होता है ना वो स्टार्ट कर दिया, मतलब कि लाइन चेंज कर लिया अपना। потом Потом, ну, было трудно воспитывать детей, конечно, было. Я работала на 3-4 работах. Ночами напролет бывало работала, было очень трудно, очень трудно. Очень трудно было, школа была платная, э, дети поступили в очень хороший университет в Санкт-Петербурге тоже. Они поступили на бюджет, но учиться в другом городе, они получали пенсию, и мне все равно приходилось трудно. इसके बाद देखो इन्होंने जो अपना जो काम शुरू किया, मतलब कि जो प्रोग्रामिस्ट, मतलब कि इनको 3-4 जगहों के ऊपर काम करना पड़ा। मतलब कि सारा दिन ये बिजी रहते। तो बच्चे जो है धीरे धीरे मतलब कि बड़े हुए, और सेंट पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी में इनको मतलब कि एंट्रेंस मिला। मतलब कि मेरी जो वाइफ है, सेंट पीटर्सबर्ग में यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन तो अभी क्लियर नहीं करूँगा, जस्ट इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि उसमें मतलब कि इन्होंने एंट्रेंस किया। एंड जो मेरी वाइफ है उनको मतलब कि स्कॉलरशिप मिला था, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे मतलब कि उन्होंने स्टडी किया, आगे जारी किया। लेकिन फिर भी मतलब कि ओवरऑल जो अगर एक्सपीरियंस का अगर यहाँ पे बात करें, तो मतलब कि इनकी जो मम्मा है उनको हर समय मतलब कि थोड़ा होता है ना कि तिजोली बोलते हैं जिसको, मतलब कि ये सारा जो टाइम था बहुत संघर्ष भरा था, बहुत मुश्किल था। कहने का मतलब ओवरऑल मतलब वो फ्री में पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक सिटी से दूसरी सिटी में बच्चा शिफ्ट हो, फिर भी उसके कई खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने ऊपर उठाने बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय कुछ सैलरीज को लेके सिस्टम सही नहीं था। उससे आज काफ़ी समय अगर पहले चले जाओ, कई बार ऐसा भी था इनकी लाइफ में भी, कभी सैलरी मिला नहीं, कभी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो बहुत मतलब कि मुश्किल था उस समय का टाइम। Ну, बताओ। в принципе, что еще рассказать? А Настя, сколько лет вы уже работаете программист уже почти? ну, скоро 20 лет, но сейчас мне 58, 18 лет где-то, 16-18 лет где-то я работаю программистом. 16 और 17 ईयर से ज़्यादा हो चले इनको प्रोग्रामिस्ट का जो है ये काम कर रहे हैं। एंड मतलब कि एक ही जगह पे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। एंड मतलब कि आपको बाय स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि पुराने मतलब कि काफ़ी अगर एजुकेशन का अगर थोड़ा पे बैक पे भी अगर जाए ना यहाँ पे, तो फिर भी मतलब कि लोग आईटी के साथ जुड़े हुए थे अच्छे से, ठीक है ना। और जो प्रोफेसर इन्होंने बताया कि मतलब कि जंगलों के जो इंजीनियर, तो अगर मैं इंडिया में रह के सोचता कि मेरे को जंगल का इंजीनियर बनना है, तो आई थिंक मेरे को कोई जॉब ना मिलती। मेरे को नहीं लगता कि मैं ढूंढ पाता कुछ अपने लिए कुछ अच्छे से, ठीक है ना। सो теперь заканчиваем, может? Но
Хочу сказать, что я сейчас уже на пенсии, я уже получаю пенсию, но все еще работаю. हाँ, अभी जो है मेरी जो सास है वो अभी मतलब कि रिटायर हो चुकी है काम से, पेंशन मिलती है, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा काम करती हैं उसी कंपनी में, थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ घंटे दिन के जरूर काम करते हैं उनके साथ। लेकिन अगर बात करें तो है तो ऑफिशियली काम करें, लेकिन रिटायर्ड हैं अभी, वैसा नहीं कि इनको करना है करना, पेंशन मिल रही है सरकार से, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी करते हैं ताकि ज़िंदगी चलती रहे, ठीक है ना। अपने इनको अपने मम्मा पापा को भी देखना होता है, तो साथ में रहते हैं ये, ठीक है ना। तो उनके मतलब पास पास में घर हैं एक दूसरे के, तो फिर वो सारा दिन उनको भी देखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं इस समय। और आप भी समझते हो कि जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं तो उनको काफ़ी सारा मदद चाहिए होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी करने वाले काम होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि उनको हर वक्त उनके साथ रहते हैं, मदद करते हैं और अपना काम भी करते हैं। फिर हमारे पास भी शिफ्ट कभी कभी आते हैं, जैसे 15-20 दिनों के लिए बच्चों के साथ रहने, थोड़ा बहुत रह के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चल रहा है लाइफ अभी दोस्तों। ये तो हो गया इनका बायो, ताकि बायोग्राफी, ताकि आपको मिनिमम थोड़ा सा पता चले कि लाइफ यहाँ पे कैसा था इनके फादर मदर की मैरिज के टाइप से लेके अभी तक, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू एक आपको हो जाएगा। इन डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं, इन डिटेल अगर बोलेंगे तो फिर अलग चीज़ हो जाती है और अलग सेशन हो जाएगा। अभी हम कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे, सो उसके रिगार्डिंगली जो है अभी इनसे मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर सब मतलब कि कोशिश करूंगा कि सही तरीके से ट्रांसलेशन करूं, ठीक है ना। मेरा रशियन लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है क्योंकि अपनी सास के साथ जब मैं रशियन लैंग्वेज में बात करता हूँ, जहाँ वो कुछ बोलती है तो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता मैं कई चीज़ों को, कई वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता इतने साल के बाद भी। मैं वाइफ के साथ जो बात करता हूँ उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाता हूँ क्योंकि वाइफ मेरे साथ जो बात करती है थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करती है, कि जो जो सिंपल जो वर्ड होते हैं जो मैं कैचअप कर पाऊँ, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि सही रहे, अदरवाइज मेरे को अपनी वाइफ का मदद लेना पड़ेगा अभी इसमें कि सही तरीके से क्वेश्चन दे सकूं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग जो है मैं रीड कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा कि सही तरीके से रीड आउट करूं और इनको भी सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाऊँ। सो what she felt about regarding your different religion, as her family is a devoted orthodox Christian. What was her views that her daughter choose a man following Hinduism? Is her views similar like Indian parents in this aspect, or somewhat very open unlike western countries? So это вопрос получается, у нас разные как религия два, и получается вы это orthodox Christian, ну это я правильно перевел? Православная религия. Да. И, ну, как они, люди, хочешь узнать, что у вас ревью про, что вы думаете про это, что ваша дочка почти замужем с индусом? И как вы это думали? Вы подумали по-разному или вы думали как думали, как индийский менталити или как वेस्टर्न что-то такое? ну दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने का, फिर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं रशियन में मास्टर नहीं हूँ, ठीक है ना। और आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी कई जगहों पे ऐसे हैं कि सही तरीके से मैं मतलब कि नॉर्मल बातों के अंदर नहीं आते, तो उन वर्ड को ट्रांसलेट करना समझाना थोड़ा अलग हो जाता है। सो क्वेश्चन को मेरे को तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इस प्रकार से все правильно начинаем объяснить и так далее. Я считаю, что любая религия говорит о Боге. Бог, Он один. С каждым народом говорит на своем языке. Какая разница, какая религия? Если люди любят друг друга и они верят в Бога, это замечательно. देखो इसका मेरी सास ने जो आंसर किया फर्स्ट क्वेश्चन का, कि देखो उनका मानना है कि भगवान तो एक है, ठीक है ना। कोई डिफरेंस नहीं है, आप मतलब कि हिंदूस हो या कोई हो, भगवान तो आप एक ही भगवान को मान रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपके दिल में प्यार है, सबके दिल में प्यार है, तो इसमें कोई डिफरेंस वाला कोई बात नहीं रहता कि मैं क्रिश्चियन हूँ या
आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, कोई वैसा मतलब आपस में कोई बात नहीं, इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर आपके दिल में प्यार है और अगर मतलब कि आप इस चीज़ को मानते हो कि भगवान एक है, तो फिर आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनकी वजह से इनका कुछ अलग से कोई मेंटेलिटी नहीं, मतलब कि अंदर से एक ही बात था कि हाँ है तो सारे इंसान भगवान के, और मतलब कि भगवान में विश्वास रखने वाले हैं, तो मैं भी भगवान में विश्वास रखने वाला हूँ, प्यार करते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना। स्लेदुशी अथवेचाल स्लेदुशी चिपचितायु Да, बाम। да. ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। As generally, Russian people are self-dependent, did not help their relatives to such extent. How she felt that time? Does she view this as a burden, or naturally think like she is doing this for her daughter? If some other son-in-law was there, she would also do the same thing फॉर हिम। सो देखिए, ठीक है, как ну можно так говорить, что русские люди, как они как self-depend, которые Как что? self-depend, значит они как ну, получается, как они друг мало помощь спрашивают, сам себе свои проблемы А, решает человек, который. Они все такие, ну, они, получается, друг мало помогают. Ну, так как написано, я говорю, потом вы отвечаете, мгм. что они как друг мало помогают, relative to such extent to she felt that time. ठीक है, хорошо. Потом написано, что вы это думали, что ну, как эта проблема дочка на вам, как тяжелый для вас, или это как вы для их муж, как для меня, как помогли меня много, да? Про ипотеку? Ну, как-нибудь, что получается, как ну, любой помощь, как, ну, вы Ага. как много чего помогли, что вы думаете, потому что русские люди друг другу как где-то мало помогают, relatives друг другу, а вы помогли как его сын, его муж, и вы так и будет помогать, как если, ну, как сынок, так помогли, или как-то другом, как вы думаешь про это? Потому что я очень хорошо не объяснял, я так понимаю, я Мгм. знаю. Ну, как я поняла, суть вопроса, я считаю, что нет детей, которые чужие, дети все свои. Если моя дочь выбрала мужа, значит муж стал моим сыном. Он не зять, он сын. И он с моя семья. Я помогаю своим детям, своим внукам. И что тут сказать? Тут нечего говорить. Это движение души, это от доброты души, это душа так захотела и все. देखिए इनका कहना है कि मतलब कि अगर मैंने मतलब कि इनके साथ मतलब कि इनकी बेटी के साथ जो शादी की है, तो मैं इनके लिए मतलब कुछ अलग नहीं हूँ, मैं इसका फैमिली ही हूँ, मतलब इनके लिए इनका फैमिली हूँ। एंड मतलब कि एक बेटे की तरह हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा इसके साथ शादी हुआ है तो मैं अलग हूँ इससे, मतलब एज अ बेटे की तरह। तो इन्होंने जो है मुझे जो एक्सेप्ट किया, या मतलब कि बेटे की तरह एक्सेप्ट किया, तो उसके हिसाब से जो इनको जो अच्छा लगा, जो अपना माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, जो उस हिसाब से जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। ठीक है ना। वो बोलते हैं कुछ अलग से नहीं किया, इसको नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कुछ अलग से किया, बस वही किया जो मैं अपनी बेटी के लिए करती। एंड वही तुम्हारे लिए मैंने वैसे ही किया, क्योंकि तू भी मेरा बेटा है, क्योंकि तू एक फैमिली का एक हिस्सा बना है। ठीक है ना। तो तू भी फैमिली है। तो इस प्रकार से मतलब कि इन्होंने जो आंसर दिया, सॉरी दोस्तों अगर कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ ऐसा, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है ना, और समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि डायरेक्टली इनके साथ कन्वर्सेशन करना थोड़ा डिफरेंस डाल सकता है इस बात में। ठीक है ना। तो जस्ट कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सही रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, следующий вопрос. Мгм. And yes, I know. And yes, I know that almost all family in Russia have WW2 lineage, and we wish to hear her family history during WW2.
what her ancestor bear during that world war, any story or experience of world war if she know about in her family. Люди хочеш узнать второй, который война был, World War II. Вторая Да. Великая Отечественная война? Да, вы что-то видел своими глазами или какие-то истории, что-нибудь, или какие тогда время какое было, или что-нибудь такое, какой experience вы, как что-нибудь? Я родилась... Мой папа родился в первый день войны. Я родилась задолго после войны. Это был World War первый или второй, когда папа родил? Война началась 22 июня, папа родился 5 июля. एक मिनट मैं अभी करता हूँ. Через 2 недели после начала войны. Это вторая война, да? Или первая? Вторая... О чем разговор? Великая Отечественная? Которая с немцами. ну это как World War II и World War первый был. Первая была Отечественная война, была в 1812 году. Да, как это про Да, как я могла. Да, второй. Вторая Отечественная война, это была 1941 года. Мой папа родился в 1941 году. Хорошо. Вот. Со стороны моей мамы все мужчины ушли на фронт. И никто не вернулся. Вообще никто. Остались только женщины. Со стороны моего папы все тоже ушли на войну. Вернулся только отец моего папы. Мой дед. Вот ваш папа, Мой дед вернулся с войны. Можно перевод, чтобы... Да. Получается, что когда война началась, после сколько-то दिन потом ваш папа рожал, да? Через 2 недели. через 2 недели. ठीक है. देखिए WW2 के रिगार्डिंग देखो क्या है कि जब ये स्टार्ट हुआ था ना लड़ाई, ठीक है ना, तो उसके 2 हफ्ते के बाद इनके पापा जी का जो था बर्थ हुआ था, ठीक है. मतलब कि इनके पापा जी के जो पापा जी थे ना, वो WW2 में थे. तो इनका कहना है कि जब वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, तो उस समय जो थे अपना इनकी मतलब कि मम्मा की जो साइड से सारे जो बंदे थे, जितने भी बंदे, सारे वर्ल्ड वार में मतलब कि फ्रंट लाइन पे गए थे, ठीक है, और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था. एंड जो दादाजी, जो इनके जो फादर हैं, ठीक है ना, इनके फादर, उनकी साइड में जितने भी लोग जो गए थे ना, उनमें से सिर्फ जो वापस आया था सिर्फ इनके मतलब कि फादर की जो थे, मतलब बहुत कम रेयर थे, कोई बंदा जो था वापस आया था. तो इनके जो फादर थे, मतलब इनके दादाजी, वो वापस आए थे. एंड उस समय ये इनका कहने का मतलब कि कोई भी आदमी बचा नहीं था, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रह गई थी उस समय. दर्शन. А что рассказать? Это было очень тяжелое время. Очень тяжелое время было для нашей страны. Моя бабушка одна воспитывала 4 детей. Им было очень трудно, они голодали. Вся страна голодала. Они работали и голодали. Все отдавали на фронт. Все отдавали. И со стороны моего мужа тоже все воевали. И Настин дедушка, отец моего мужа, он тоже воевал. Пришел контуженный. У всех есть награды. У всех есть награды. Ранения. उनका यार उस समय बहुत ज़्यादा जो था मुश्किल टाइम था, क्योंकि उस समय इन्होंने जो बताया कि मतलब आदमी लोग तो रहे नहीं थे, मतलब एक बहुत ही रेयर थे, अगर थे तो वो सारे मतलब आगे फाइट में. तो उस समय जो इनका जो मतलब कि दादी जी बोल सकते हैं ना, उनके 4 बच्चे थे. तो काम करना, सारा दिन काम करके जो खाना पीना उनको खिलाना, वैसे खाना पीना तो था नहीं, बोले कि भूख से मर रहे थे सारे. एंड अगर कुछ थोड़ा बहुत करते भी थे, कुछ होता था, तो वो सारा जाता था मतलब कि जो लोग लड़ रहे हैं सरहद पे, उनको खाने पीने के लिए. तो ओवरऑल अगर बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, क्योंकि खाने पीने का सारा सिस्टम ख़त्म, सारा जो एरिया जिसको बोलते हैं ना, वो सारा मतलब कि भूख से तड़फ रहा था और मतलब कि प्रॉब्लम में चल रहा था बहुत बड़ी. आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को
क्योंकि हर घर का हर मर्द जो था उसको भेज दिया गया था फाइट में, तो और कोई मतलब कि चांसेस नहीं थे वापस वापस बहुत ही रेयर था कोई आया हो, ठीक है ना। तो все или дальше как? Все, ну я... Потому что когда Это большая тема, о которой можно говорить много, в принципе, но она очень печальная. हाँ जी, वैसे भाई लोगों ये जो है ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरी हो जाएगा, बहुत चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर, तो इसको खोल के बात नहीं किया जा सकता, ठीक ना, और अच्छा भी नहीं है ऐसा बात करना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। тогда вы были маленький, да, когда это начались? नहीं, Меня не когда भी было. नहीं, ईश्वर नहीं बिल तब, अब तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर किया, क्योंकि इनके जो फादर जी थे वो उनका अभी जन्म हुआ था। तो बहुत सारा आगे स्टोरी है, तो प्लीज़ ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ लाइव नहीं देखी, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों में जो देखा वो अलग एक्सपीरियंस है, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे आगे, ठीक है ना, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा सेशन ना हो ऐसा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, has he ever come to India? If not, when do you plan to come? And if yes, how did you like India, and which places have you visited? Ну, вопрос, вы когда-то Индия был? Если нет, то когда вы думаете план делать, что вы когда вы приедете в Индию, и вы думаете, какие-то план у вас есть, то вы в Индию приду, какие-то, если да, то какие места вы хотите гулять? Ну, первое, вы был или нет, если Нет, был, то я не где, если была. не был, то где вы хотите? Ну, что-то так. А, Я не была в Индии, но мои подруги ездили в Индию несколько раз в год. Они Yeah. мне много рассказывали про Индию. Я заочно люблю Индию. Еще в детстве я увлекалась индийским кино. Очень нравилось индийское кино в детстве. А, Потом я бы хотела в Индии побывать, конечно, в Амритсаре. В Амритсаре. Ну, много где на самом деле побывала. Юг Индии хотелось бы посмотреть. И хотела бы на курсы випассаны попасть. Курс какой? Випассаны. Випассани, это где получается, как... Это юг Индии. Ну, как это? Ну, Там, где ты идешь, это да, Варанаси, да, что-нибудь Варанаси. такое странное, да, Да. место। देखिए, ये कभी इंडिया में गए नहीं, लेकिन बचपन में मतलब बहुत सारी इंडियन फिल्में देखने का इनको शौक था, बहुत अच्छी लगती थी। एंड इनकी जो बहुत सी जो सहेलियां हैं, दोस्त हैं, वो अक्सर साल में 3-4 बार इंडिया होके घूम के आते हैं, ठीक है ना, और बहुत सी स्टोरियाँ इनके साथ शेयर करते हैं। इनका इनका भी दिल है इंडिया जाने का, लेकिन मतलब कि इनका भी दिल है इंडिया जाने का, और ये जो विजिट करना चाहते हैं बोलते हैं कि अगर इंडिया आऊँगी तो अमृतसर जरूर जाऊँगी एक बार, और वाराणसी, जहाँ और भी बहुत से जगहें हैं जहाँ पे ये विजिट करना चाहेंगी। और स्पेशल शायद इंडिया में कुछ मतलब कि धार्मिक जो कुछ कोर्स वगैरह भी करवाते हैं, कुछ मतलब कि साधना वगैरह या कुछ ऐसा सिखाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि जिसमें मतलब कि व्रत वगैरह रखना या कुछ इस प्रकार से। सो मतलब कि इनका जो विश है कि अगर जाएं तो वहाँ पे ये कुछ दिनों के लिए ज़रूर करेंगी ऐसा। एंड जो सिटीज़ हैं, मतलब कि वाराणसी हो गया या इस तरह की जो सिटीज़ हैं, वो ज़रूर विजिट करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, ठीक है ना। स्लेदुशी एंड हाँ, इंडिया में रशियन मैन से फैमिली ओरिएंटेशन को लेके किस तरह से डिफरेंट होते हैं, किस तरह से डिफरेंट होते हैं रिगार्डिंग कल्चरल बैकग्राउंड, एंड उनका प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, एंड उनकी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली रशियन वुमेंस की एक्सपेक्टेशन को, स्पेशली जो फैमिली ओरिएंटेड हूट हैं उनके लिए इंडियन, ओके यार, उनके लिए इंडियन हस्बैंड और रशियन हस्बैंड में फैमिली की तरफ कौन ज़्यादा डेवोट नज़र आता है? Ну, и вопрос получается, в конце концов, что для вас, как индийский муж или российский муж, да, кто побольше, как свою семью смотрит правильно, аккуратно, как вы думаешь или что? Потому что я на вас семья пошел, я индус, а вы все жизни видели российские фэмилис, на свой папа и все.
Как вы думаете, что есть разница или где-то или нет? Что красиво, плохо можешь говорить. Я даже не знаю, что сказать. Для разных людей, а, скажем так, я не знаю, что сказать, нет разницы. Люди, они везде люди. Для разных людей разные половинки где-то на земле ходят. И они встретиться могут в любом месте. इनका जो आंसर है ना, आंसर मतलब कि इस प्रकार से है कि देखो यार, कोई फर्क नहीं है, इंसान तो इंसान है, ठीक है ना, इनका कहने का मतलब, ठीक है ना। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो रशियन है या इंडियन है, इंसान तो इंसान है, ठीक है ना। बाकी फिर भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, कौन सा पर्सन किस प्रकार से। इन्होंने मेरे को देखा कुछ और छवि है अभी इंडिया की इनके दिमाग में, किसी और पर्सन को देखेंगे तो किसी और प्रकार की बन सकती है। तो इनका जो मेन आंसर बनता है ये इंसान टू इंसान चेंज हो सकता है। बाकी अगर ओवरऑल अगर बात करें तो इनके हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सही है, मतलब कि बढ़िया कहने का मतलब, ठीक है ना। सो सॉरी जी अगर क्वेश्चन का सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं और सही आंसर नहीं मिला तो फिर भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सही रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की और रशिया के हस्बैंड में क्या अंतर है? ये तो अभी हमने क्लियर कर दिया कि इनके हिसाब से कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा दोबारा, उन्हें आप कैसे लगते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक आदमी को कैसा होना चाहिए, हु वो इस जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट करना चाहेंगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। देखो, есть разные маленькие вопросы. Я одно время говорю, потом вы отвечаете. Хорошо? Первый вопрос получается индийский и российский мужи. Что разница? Второй вопрос. Как я вам, как я хорошо ли что-нибудь, как вы думаешь про меня? Унки accordingly. Как вы думаешь, что человек как должен быть? Ну, один мужчина как должен быть? Мужчина. Каким он быть должен? Да, и потом следующий вопрос. Какие-то месседж, какие-то от вас, какие-то месседж для других людей, что от своей опыт жизни, что-то вы situation, что-нибудь вы хочешь говорить, чтобы... Давай Да. первый. Да. Разница между как Русский, российский, индийский. индийский и муж. Но индийский муж, он более ориентирован на семью. А русские сейчас забывают традиции и, как в Европе, не спешат создавать семью. И это очень плохо на самом деле. इनका कहना है कि फर्स्ट भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन था इंडियन रशियन हस्बैंड में अंतर क्या है, उन्होंने बताया कि जो इंडियन जो है वो फैमिली को मतलब कि थोड़ा अच्छे तरीके से संजोना जानता है। रशियन जो लोग हैं अभी ट्रेडिशन को मतलब कि धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और यूरोप की जो मेंटालिटी को ज़्यादा मतलब कि उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि जो मेंटालिटी वो सही नहीं है, जिसमें मतलब कि बिल्कुल भी फैमिली को ना देखें या कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो इनका कहने का मतलब अभी इंडियन जो मेंटालिटी है कहीं हद तक सही है, जो मतलब कि अपना जो हस्बैंड है जो अपना मतलब कि फैमिली को संजो के रखता है, ठीक है ना। तो यही बस इन्होंने डिफरेंस बोला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। Следующий. Как я вам, как хорошо, плохо, что здесь? Мой родной сын уже. Уже мой родной сын. बोलता है कि ये बोले कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि मैं इनको कैसा लगता हूँ, तो वो बोले कि मेरा जो अपना जो बेटा होता है वैसा ही हो तू, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं, सेम है, तो अपना जो बेटा होता है। सो उनके अकॉर्डिंगली एक आदमी को कैसा नु как вы думаете, что мужчина как должен быть? Как должен быть, что Ну, мужчина он как должен быть какой? Responsive. Сильный, заботливый, щедрый. Что это имеется в виду? да, что-нибудь так, как щедрый это. Ну, он должен нести ответственность за свою семью. उन्होंने बोला कि आदमी होना चाहिए जो अपनी फैमिली की जो जिम्मेवारी को मतलब कि अपने सर पे उठाए, मतलब कि अपने सर के ऊपर अपनी फैमिली की सारी जिम्मेवारी को उठाए। फॉलो इसके बाद जो है नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, ну что вы для новой generation
att свой опыт жизни, ви что-то хочешь Для сказать? новой Что-нибудь? кого? Ну, для всех народ, что вы опыт свой, как это Главное делаете? никогда не сдаваться. Это что значит? Значит, добивать... Ну, я хочу сказать, что если ты чего-то хочешь, и Господь тебе всегда поможет. Мгм. Главное не прекращать усилий в жизни. Допустим, А, всякие бывают а, трудности. Вот у меня было моменты, когда мне нечего было накормить детей. мгм. Но мы никогда не сдавались. Всегда находились люди, которые Motivated помогут. как, да. Господь пошлет кого-то. Мгм. Бог Понял. никогда не оставит. Главное не останавливаться и не прекращать усилий, не сдаваться. देखिए इनका कहने का मतलब कि कभी जिंदगी में हार ना मानो, जो अपना हिंदी में बनता है कि बोले कि एक ऐसा भी टाइम था कि मेरे को बच्चों को खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, काम भी नहीं, खाने के लिए नहीं, अगर काम करते भी तो सैलरी भी नहीं कुछ किसी समय पे मिला, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा यहाँ पे सीन भी था पहले को, काफ़ी साल पहले। तो उनका कहने का मतलब एक ही सलाह दूंगा सबको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि कभी मतलब कि हार ना मानो, और भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आप अपनी मदद खुद करते हो ना तो भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। कभी मतलब कि डीमोटिवेट होके ना बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कहीं ना कुछ जरूर होगा जो मतलब कि भगवान आपका कहीं ना कहीं पे मतलब कभी छोड़ता नहीं है भगवान आपको। इंसान खुद ही है जो खुद ही बैठ जाता है चुप करके, ठीक है ना। तो ये मत होने देना, मतलब कि अपनी लाइफ में इस चीज़ को आगे रखना कि कभी हार नहीं माननी, कैसे भी हो धीरे धीरे करके जो भी है। प्रॉब्लम तो सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का फेस करना है और भगवान आपके साथ मतलब कि मदद करता रहेगा बस। तो ये इनके लाइफ का जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना दोस्तों। सो नेक्स्ट है следующий вопрос. When did she realize her daughter made a right choice? And what was her fear at that time of your marriage? What was her plan for her daughter if she did not marry you? देखो вопрос, что когда вы понял, что бы ваша дочка правильно выбор делала, и что вы боитесь был это время, что вы все время боитесь был это время, когда на свадьба был, после свадьбы, как что вы всегда внутри страх был, как ваш. And какие у вас план был, если она со мной свадьба не делала, то тогда у вас какие-то план был про их жизни? Или пусть они сам решат. Я никогда не строила планы на своих детей. Всегда выбор был за ними. Они сами выбирали, где учиться, как сожить. Я единственно хотела, чтобы они были счастливы. Только вот этого я боялась. Я боялась, что они будут страдать. Чтобы они были счастливы, вот это было мое самое главное желание. Когда вы это поняли, что ваша дочка правильно выбор делала, что когда вы совсем спокойнее стали? Ну, когда я поняла, что она счастлива, тогда я все А успокоилась. когда вы поняли, что Я она не, счастлива? ну, это было сразу видно, что я к вам после свадьбы на первый, второй раз день приехала, да? Да, Я сколько видела, раз? что она счастлива, и все, мне было достаточно. देखो इनका क्या था, इनका कहने का मतलब कि जैसे मतलब कि मैरिज के कुछ समय के बाद जब ये हमारे घर पे विजिट किए, कुछ दिनों के बाद या महीने 2 महीने के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, तो इन्होंने देखा कि बेटी जो है खुश है। तो बस यही चीज़ इनके लिए इनफ था कि बेटी खुश है, मतलब कि कोई किसी प्रकार का डर नहीं था, ठीक है ना। लेकिन इतने समय के लिए इनके मन में डर था कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि बेटी अनहैप्पी हो या ये दोनों अनहैप्पी हो आपस में, मतलब कि खुश नहीं है, या इसकी वजह से मतलब कि रिश्ता ना तोड़ लें या कुछ ऐसा ना, कुछ इस प्रकार का डर था। लेकिन जब ये हमें मिली दोबारा, देखा कि बेटी खुश है, तो इन्होंने मतलब कि इनके दिमाग से या मन से ये जो डर था निकल गया कि हाँ ये अभी सही है सब कुछ ओके। तो इसके बाद जो आपने बोला कि व्हाट वाज हर प्लान फॉर हर डॉटर, मतलब अगर इसका शादी मेरे साथ नहीं होता तो करवाई थी पास थोड़ी सी डांट पड़ गई देखिए क्या है कि अगर देखो इन्होंने बोला कि मैं कभी कोई प्लान नहीं बनाया बच्चों का, कभी ऐसा नहीं, उनका खुद का सारी जिंदगी डिसीजन रहा है कि कहाँ पे वो पढ़ेंगी, क्या करेंगी, कौन सी जॉब करेंगी, कहाँ पे रहना है, कैसे रहना है, ये इनका डिसीजन है।
उनकी ज़िंदगी खुद का डिसीजन, जस्ट अपनी तरफ से, मतलब अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना किसी जगह पे, अगर कोई बच्चा बोला कि मेरे को ये काम करना है, तो पापा मम्मा अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं, लेकिन उसका डिसीजन बच्चे के हाथ में ही है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर मतलब कि प्रेशर दिया जा रहा है कि मैंने बोल दिया नहीं तो तूने नहीं करना, ठीक है ना, ये उसका डिसीजन। तो ऐसा कोई भी नहीं था कि अगर ये शादी करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं। और ऐसा नहीं कि कोई इनका डिसीजन था कि जाके शादी कर कर अभी जो भी है, ठीक है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द स्टेरियोटाइप्स, stereotype she Стереотипы? the she heard regard to Indian man in the context of dating or marrying Russian girl. When she saw you for the very first time, what was her thought? No получается первый вопрос, который вижу узнали, стереотип. Что вы слышали про такая, про индийский мужчина, как что дейтинг или свадьба с русской девушкой, про что-то такие истории какая-то вы слышали раньше, что плохо, что-нибудь такое? Или раньше какие-то истории слышали, как свадьба, или бросили, или что-нибудь, дай бог, что-нибудь такие? Нет, не слышала. ऐसा मतलब कि कुछ भी, मतलब कि ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं सुना, तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी कुछ खास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। व्हेन शी सा यू फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज हर थॉट रिगार्डिंग? Первый раз, когда вы меня видели, что вы думаете про меня? Первый раз я увидела Рому и его друга. Рома мне больше понравился. इनका कहने को मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिले थे ना, इनको कैफे में मिले थे शादी के रिगार्डिंग कि चलो फैमिली के साथ मिलते हैं, तो फर्स्ट मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी गया था, अजीबोगरीब बोल सकते हो। उस समय मेरे साथ कोई था भी नहीं, तो मैं उसको लेके गया था कि यार कोई और नहीं है, तू चल मेरे साथ, पता नहीं क्या कैसे होगा, ठीक है ना। उसको लेके गया, उसको रशियन बहुत अच्छे से आती है, बहुत ज़्यादा सालों से है, मतलब कि ऑलमोस्ट 15-20 सालों से है यहाँ पे। सो एज अ सीनियर मैं उसको समझता, लेके गया, लेकिन मेरी जो सास बोली कि जब वो आया, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तू जो था, जो तू ठीक लग रहा था, मतलब वो अजीबोगरीब लग रहा था, तू ठीक लग रहा था, मतलब कि समझ, मतलब कि वो लुक वाइज नहीं, मतलब कि एक इंसान की तरह, मतलब सही लग रहा था। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा था, बोल पा भी नहीं रहा था ज़्यादा, तो फिर भी इनको मतलब कि सही लगा मैं। सो अपनी मतलब ऐसे झूठी तारीफ नहीं कर रहे, ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपनी वेडिंग में उन लोगों को जो खाना बना के खिलाया, उन्होंने आपके इस गेस्चर को किस तरह से देखा उस वक्त? क्या उन्होंने इसको इस तरह से देखा कि जैसे इंडियन इन लॉज देखते हैं मोस्टली, कि चलो अब यही मिल रहा है, इसी से ही काम चला लेते हैं, और फिर उनके लिए आपके इस गेस्चर का कुछ अलग माने था? Ну, когда на свадьба был, вы пошли, я вам что-то предлагал, как Да, помню. кормил что-нибудь, да, Да, и помню. как вам это видно было, как что есть, ладно, пусть это и кушаем, или что-то, как вы это как принимал, как гости пошли, как его уезжаем, что-нибудь, вы так принимали, как есть, хорошо, или вы хотели что-то другое, или как? Ну, что-то так. Я тогда мало чего понимала, то есть все традиции я еще не очень понимала хорошо, но я была очень тронута тем, что ты сам все готовил, и мне было очень-очень приятно, и вот это вот очень хорошо помню, как ты готовил все сам, и это было вот вообще очень приятно. देखिए, इनका जो कहना है कि जब उस समय जो घर पे आए थे, मैंने अपने हाथों से खाना बना के रखा था। बोले कि मेरे को कुछ कल्चर या ट्रेडिशंस के बारे में नहीं पता, ठीक है ना, किस प्रकार से आप मतलब कि गेस्ट को मतलब कि खाना खिलाते हैं, या कुछ भी जो भी है, जो भी सिस्टम, ठीक है ना। तो क्योंकि हर जगह पे थोड़ा अलग अलग होता है सिस्टम, कोई किसी से स्टार्ट करता है, कोई बातों से स्टार्ट करता है, आगे जाके कुछ और, तो हर जगह पे अलग अलग सिस्टम बनता है। तो इनका जो कहना था, जब मैं आई थी
तो पहले तो शादी था, ठीक है ना, तो उसके चक्कर में मतलब कि थोड़ा माइंड उस सेट उस तरफ था, शादी की तरफ, इस तरफ नहीं था कि खाना क्या खाना है या क्या जो ये वो जो भी था। लेकिन इनको बोला कि ये सबसे अच्छा लगा कि तुमने अपने हाथों से कुछ कर किया है, मतलब खुद के हाथों से बना के कुछ आगे रखा है, बस यही बहुत अच्छी बात थी और बहुत बड़ी बात थी। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल चाहिए था या कुछ ऐसा, इसी मतलब कि जो मैंने उस समय जो भी आगे रखा, जैसे सैलड रखा और जो एक आधा इंडियन डिश, एक दो मैंने इंडियन डिश बनाई थी जैसे तैसे, तो वो रखी। इनको बस वही अच्छा लगा कि मैंने अपने हाथों से करके आगे रखा है। बाकी उनको बहुत पसंद आया जो गेस्ट को मतलब कि खाना खिलाना, जो हमारा जो थोड़ा कल्चर रहता भी अपना, ठीक है ना, तो वो इनको अच्छा लगा। तो वो बोलती है बस वही चीज़ मेरे को अच्छे से याद है कि तुम अपने हाथों से कुछ बना के लेके आया था और हमने जो था खाया था बहुत अच्छे से। So next, would she let you move to India with wife and kids? Вопрос ви разрешите нам, чтобы я и Настя ушли Индия с детьми? Или вы Тут никакие не вопрос не решили? стоит в разрешении. Это чисто ваше... Я могу либо дать совет, только совет. А, Решаете только вы. То есть я не имею права за вас решать. да. Я могу огорчиться, я могу обрадоваться, но я не имею права за вас решать. देखिए इनका बोलना है कि देखो क्वेश्चन था व्हाट शी लेट यू मूव, सॉरी वुड शी लेट यू मूव टू इंडिया विद वाइफ एंड किड्स। सो देखो इनका कहने का मतलब कि मैं आपका डिसीजन नहीं कर सकती, डिसीजन आपको खुद ही करना होता है, डिसीजन आप ही लोग करोगे, ठीक है ना। मैं जस्ट अपनी तरफ से सलाह दे सकती हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है, हो सकता है मैं अंदर से खुश हूँ या गुस्सा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आपका डिसीजन नहीं रोक सकती। जो भी आपका डिसीजन होगा वो अगर आपने सोच ही लिया आपको इंडिया मूव करना है या जो भी बच्चों के साथ, तो ये इस चीज़ को मतलब कि रोक नहीं सकती, कोई डिसीजन नहीं है। एंड मतलब जस्ट अपनी तरफ से एक्सपीरियंस या सलाह दे सकती हैं, जिसको बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, डिसीजन आपका खुद का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थिंग भाई, इसी के साथ जो थे कमेंट्स का जो है हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ अभी। सो ओवरऑल जो था इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, हमने कुछ कमेंट्स जो थोड़े बहुत पिकअप किए। एंड क्षमा चाह रहा हूँ मेरी बुरी रशियन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फाई, बहुत ज़्यादा सॉरी, अच्छी मेरी रशियन लैंग्वेज नहीं है। जिस हिसाब से जो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन तो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं कम समझ पा रहा हूँ, फिर उनको ट्रांसलेट करना या एक्सप्लेन करना, अगर जैसे समझ भी पा रहा हूँ कैसे जैसे तैसे करके, तो फिर वो मतलब कि प्रॉब्लम वाला सीन हो जाता है। तो जहाँ तक हो पाया, जितना हो पाया, मैंने आपके साथ जो है इन्फॉर्मेशन शेयर किया। एंड जो मेरी सास हैं उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, और मेरे हिसाब से तो बस मेरे को भी यही बात अच्छा लगा कि कहीं पे हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। अगर मतलब कहने का मतलब ज़िंदगी में यही, मेरी लाइफ में भी यही चीज़ था, जैसे तैसे करके मैं चलता रहा टूटे फूटे रास्तों में जो भी है, लेकिन मतलब कि भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ता, इंसान खुद ही कहीं ना कहीं जाके रुक जाए या बैठ जाए, उसकी खुद की प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान जो है उसके साथ रहता है। अगर आप कुछ करते हो, करते रहते हो कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रयास, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिल जाती है और भगवान आपका मदद करता है। मेरे को ये बात जो है बहुत अच्छी लगी, और मैं फिजिकली मतलब कि पर्सनली जो है इस चीज़ को फील करता हूँ कि ये चीज़ सच है कि अगर आप सच में करते रहते हो तो कहीं ना कहीं भगवान मतलब कि मदद करता ही करता है आपका, मतलब वो हर टाइम ही करता है। कहने का मतलब कि वो ले जाता है किसी दूसरे रास्ते पे जो सही हो आपके लिए अपने आप। सो इसी के साथ दोस्तों जो ख़त्म करते हैं सेशन आज का, मतलब कि सास के साथ जो हमारा इंटरव्यू हुआ। सो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड और भी पर्सन के साथ जो है आगे शेयर जरूर करना, ताकि मेंटालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके, कहाँ पे यहाँ के माँ बाप जो है क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, या उनकी लाइफ किस प्रकार से इम्पैक्ट है। और एक छोटा सा बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉरेन में रह के कोई अपने मम्मा पापा को नहीं देखता, तो इनको देख लीजिए, इनका ऑलमोस्ट स्कूल का वास लेस 58 почти, 58, скоро देखो 59. हाँ जी 59 ईयर होने वाली है इनकी एज, ठीक है ना, 58 ईयर, ठीक है ना। फिर भी इनके जो मम्मा पापा हैं उनको प्रॉपरली सारा दिन देखते हैं। ये ऐसा नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे ही देखते हैं, इंसान टू इंसान डिपेंड करता है कि वो अपने मम्मा पापा के प्रति लैंग्वेज या मतलब कि कल्चर से ये डिपेंड नहीं करता, इंसान से डिपेंड करता है कि वो कितना समझता है इस चीज़ को, ठीक है ना। और ये मतलब कि आज तक अपनी मम्मा पापा को मतलब कि हेल्प करते हैं या जो भी, वैसे तो उनकी खुद की भी पेंशन है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं
जो करने वाली होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा दिन उनको मदद करते हैं, फिर खुद का काम करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं या जो भी। और ये यहाँ से मतलब कि मिनिमम 2500 किलोमीटर दूर रहते हैं, ऐसा नहीं कि साथ वाली सिटी से उठ के आ गए, स्पेशल टाइम निकाल के काम भी करते सारा दिन, यहाँ पे भी वहाँ पे, और मम्मा पापा को भी देखना सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये चीज़ का भी एक अपने मन से निकाल देना कि किसी को हिंदी आता है या इंडियन कल्चर आता है तो फिर ही वो मम्मा पापा का मतलब कि रिस्पेक्ट करता है। एक्चुअली ये बात होती है सिर्फ इंसान के ऊपर कि वो इंसान का दिल कैसा है और वो कैसा समझता है, ठीक है ना। अगर वो अच्छा है, सही समझता है और मतलब कि, तो फिर ये जो बेसिक चीज़ें ना उसके अंदर खुद ही बसती हैं, वो खुद समझता है लाइफ की असलियत को, ठीक है ना। उसको डज नॉट मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से है, भाई किसी भी जगह से हो सकता है। सो ये मेरी तरफ से, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।